नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं अक्षत ब्यूटी। देखिए, राजनीति की बात करेंगे तो अब अंदरूनी कलह तूल पकड़ चुकी है। देश के राजनीतिक गलियारे में हाल ही में एक नया विवाद उठ खड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने हाल ही में एक ऐसा ट्वीट किया है अपने ट्विटर पे कि इसके बयान के बाद उसके माध्यम से वोट चोरी को लेकर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इस बार उनका फोकस विशेष रूप से छात्रों और युवा पीढ़ी, जिसे हम जेन जी कहते हैं, पर रहा है। उनका मानना है कि यह युवा वर्ग लोकतंत्र की रक्षा कर सकता है और मताधिकार की हिफाजत में अहम भूमिका निभा सकता है। तो आइए सबसे पहले आपको वह ट्वीट दिखाते हैं जिस पर इस पूरे विवाद ने आकार लिया है। राहुल गांधी ने लिखा है, देश के युवा, देश के छात्र, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूँ। जय हिंद। इस ट्वीट में उन्होंने जेन जी का विशेष उल्लेख किया है, यानी 1995 से 2010 के बीच जन्मे लोग। राहुल गांधी का कहना है कि जैसे नेपाल में युवा नेतृत्व वाले आंदोलन हुए थे, उसी तरह भारतीय लोकतंत्र में भी युवाओं की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, छात्रों और युवा मतदाताओं को जागरूक करना और उन्हें लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रेरित करना। लेकिन इस ट्वीट के बाद राजनीतिक गलियारा गर्म हो चुका है। भाजपा यानी कि बीजेपी और एनडीए ने नेताओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है कि जेन जी पारिवारिक राजनीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ है और राहुल गांधी को यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर युवा उनके खिलाफ हो गए तो उन्हें तैयार रहना चाहिए। वही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी देश में राजनीतिक अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके बयान भड़काऊ है। चुनाव आयोग ने भी इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया दी है। आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को बेसलेस और गलत करार दिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि ऑनलाइन वोट डिलीशन तकनीकी रूप से संभव नहीं है और किसी मतदाता को बिना सुनवाई के सूची से हटाना असंभव है। यह स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित है। इस पूरे विवाद के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर नजर डालें तो यह मामला बिहार और अन्य संवेदनशील राज्यों में आगामी चुनावों के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विपक्षी दल इसे लोकतंत्र की रक्षा के रूप में पेश कर रहे हैं, जबकि एनडीए इसे देश में राजनीतिक अस्थिरता फैलाने की कोशिश के रूप में देख रहा है। मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जेन जी को लेकर बहस ने नई गति पकड़ी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि युवा वर्ग का चुनावी सक्रिय होना लोकतंत्र के लिए जरूरी है, लेकिन राजनीतिक दलों द्वारा इसे टूल के रूप में इस्तेमाल करना खतरनाक साबित हो सकता है। यह देखने वाली बात होगी कि जेन जी इस विवाद में किस ओर झुकता है। यह मामला सिर्फ एक ट्वीट या आरोप तक सीमित नहीं है। बता दें, यह लोकतंत्र की पारदर्शिता, चुनाव आयोग की भूमिका, युवा नेतृत्व और राजनीतिक दलों की रणनीति के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब देखना यह होगा कि युवा मतदाता इस राजनीति में किस दिशा में अपनी भूमिका निभाते हैं और भारत का लोकतंत्र इस राजनीतिक हलचल में कैसे स्थिर रहता है। यह देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। तो ये देखने के लिए आप बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।